ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, नदी और भक्ति जिस प्रकार नदी दिन रात हर मौसम हर परिस्थिति में रास्ते की हर बाधा को बिना किसी सहारे और बिना विश्राम किए लांघकर निरंतर बहती रहती है, कभी अपना लक्ष्य नहीं बदलती और समुद्र में जाकर स्वयं समुद्र ही बन जाती है। वैसे ही साई रूपी समुद्र से मिलने के लिए भक्ति भी नदी के समान अंतर्मन में है और जीवन आई हर बाधा को पार करती हुई निरंतर अविरल बहती रहे, तभी साई मिलन संभव है। याद रखना, अगर आपको भी साई बाबा की प्राप्ति करनी है तो साई बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करें। और आज का यह साई बाबा का प्रेमळ और भक्तिमय संदेश आपके पास जितना समय है उतना समय ज़रूर सुने और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम साई राम टाइप कर अभी इस संदेश को लाइक करें ताकि आपको भी साई बाबा का भक्तिमय आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें जीवन में मुश्किल समय आए तब उन मुश्किल समय में कभी भी रोना मत। उन मुश्किल समय में हर समय मुझ पर यकीन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्यारे साई भक्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि साई अपनी कृपा से, अपनी दया से सबको चिंता मुक्त रखते हैं। फिर भी मनुष्य अनेक चिंताओं से घिरे हैं, अपितु प्राणी मात्र को केवल साई का धन्यवाद करने के उपाय और प्रयास करने चाहिए। यही भक्ति और मुक्ति का मार्ग है। साई आपको चिंता मुक्त और भक्ति मार्ग पर चलने का उत्तम सौभाग्य प्रदान करे, यही मैं साई बाबा के चरण में अभी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्त, जितने तुमने खोया है, जितना कुछ तुमने खोया है, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ मुझ पर यकीन करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। घन अंधकार में भी हमें अपना ध्यान रोशनी की छोटी से छोटी किरण को देखने पर केंद्रित करना चाहिए। प्यारे भक्त, तुम स्वयं पर अटूट विश्वास, अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी हर मुश्किल में भी कहीं न कहीं रास्ता निकल ही तुम्हें देती है। कठिन समय तुम्हें हमेशा ऐसे सबक और स्थिति में लाता है जो तुम्हें लिखने की आवश्यकता होती है। स्मरण रहे, यही जीवन का कार्य होना चाहिए। भक्तों, जीवन का यही एक मूल्य सत्य है जो मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ। मुस्कुराना ज़्यादा, चिंता कम, दया दान, करुणा ज़्यादा, पश्चाताप, आलंकन कम, शुक्र संतोष ज़्यादा, तनावग्रस्त कम, प्यार ज़्यादा, नफरत कम, सहयोग ज़्यादा, उपयोग कम। याद रखना, किसी के ख्यालों में, किसी की प्रार्थनाओं में, किसी की दुआओं में, किसी के दिल में रह पाना संसार का सबसे दुर्लभ काम है। शरण अपने आप की प्रेम संपन्न सहयोगी, कर्तव्य भक्ति, सत्य से स्वयं को बेहतर बनाने का प्यारे भक्तों तुम्हें प्रयास करना चाहिए। यकीन करो, मैं तुम्हारे हर प्रयास को अच्छी तरह से साथ देता रहता हूँ। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार न दो कि उनकी खामोशी न मिलने या दूर होने पर तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक नहीं हो लगे। तुम व्याकुल और अशांत होने लगे केवल उन लोगों का अधिक चयन करो
जो आपको अच्छी तरह से समझे, आपके अनुरूप हो और भीतर तक आपको सानिध्य का आभास करवाए, आपकी परेशानियों को कम करे, आपकी खुशी का विस्तार करे। प्यारे भक्तों, जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख आवश्यक है। स्वयं के बारे में अज्ञानता, जीवन में अपनी भूमिका की अज्ञानता, कर्म की अज्ञानता और अज्ञानता वश किए गए गलत काम ही दुख उत्पन्न करते हैं। गलत परंपरा और रीतियों, कुप्रथा और कुसंगति, दिखावे, झूठ और पूरी तरह से दंभ आदि का त्याग ज्ञान के द्वार खोलकर तुम्हें सुख और शांति प्रदान करते हैं। उस स्थान, उन मित्रों, उन रिश्तेदारों, उन लोगों से कदापि मिलना या संबंध नहीं रखना चाहिए जहां तुम्हारी अहमियत या सम्मान ना किया जाता हो। ऐसी जगह और ऐसे सभी संबंध अति शीघ्र त्यागने में हो भलाई है। प्यारे भक्तों, जहाँ तुम्हारा वास्तविक मूल्य न देखा जाए वहाँ कुछ सब रोक देना चाहिए। याद रखना, पूरी तरह से जहाँ तुम्हें अच्छी तरह से जहाँ कीमत नहीं वहाँ जाना गलत है। लेकिन प्यारे भक्तों, साईं बाबा के मंदिर जाओगे तो आपको समाधान जरूर प्राप्त होगा। याद रखना, जप और ध्यान यह बातें हैं। जप करना केवल शांति चित्त बैठकर ईश्वर का नाम जपना और उनको महसूस करना जैसा है। दर्शन करना, रंग ध्वनि प्रकाशी देखना मात्र नहीं है। जप हर उस चीज़ के प्रति समर्पण करना, सम्मान करना और यशोचित संभाल करना, जो नाम का, प्रेम का, सेवा का, गुरु का, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। जब अति विषम और अति सरल है, अगर पूर्णतः आप उसको समझ लो। प्यारे भक्तों, अगर आप साईं बाबा का नाम जपोगे तो साईं बाबा आपको पूरी तरह से संभालेंगे और वह आपके हर समय साथ रहेंगे। सिर्फ आपको साईं बाबा पर यकीन करना है। प्यारे भक्तों, यकीन करो, शिरडी के साईं जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो सबसे अच्छा और बेहतरीन ही देते हैं। यही एक असली खासियत है। जिस तरह गलत ट्रेन पर चढ़कर आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, चाहे वह ट्रेन कितनी भी तेज हो या अच्छी हो, जितनी देर आप उस पर सवार रहेंगे आप गलत दिशा की तरह ही जाएंगे। प्यारे भक्तों, हमारे बुरे और हीन विचार, गंदी आदतें, व्यर्थ की चिंताएं, असंगति, क्रोध, लालच हमेशा तुम्हें गलत ट्रेन पर ही सवार रखते हैं। स्वयं को सही दिशा में ले जाने का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा भी स्वयं को अच्छी तरह से अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे जरूर साथ रहूँगा और मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देता रहूँगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मेरे प्यारे भक्तों, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को पूरी तरह से बद्दुआ नहीं देनी, किसी की तरक्की में बाधा नहीं बनना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, सबके कल्याण और मंगल की तुम्हें कामना करना है। याद रखना, साल बदल रहा है, तुम भी बदल जाओ, पूरी तरह से तुम्हारा मंगल ही होगा। यह अच्छी बात है। बहुत से लोग अपने परिश्रम को और अपने काम को सम्मान के बिल्ले की तरह पहनते हैं या बखान करते हैं। अपने काम, धन और आय, नींद की कमी, अच्छा आहार, व्यायाम, विश्राम, अंतरंग पल और दवाइयाँ, आपका रहन सहन, सबसे अहम पारिवारिक मतभेद कभी भी किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहिए। याद रखना प्यारे भक्तों, अगर आपको भी जीवन में आनंदी जीवन जीना है तो सबसे पहले साईं पर यकीन करना है, क्योंकि शिरडी के साईं
अपने सारे भक्तों के साथी रहते हैं। सिर्फ आपको यकीन करना है, दुनिया से तुच्छ और निम्र वस्तुओं से, राग दोष से, व्यर्थ के प्रलोभन और आसक्त से, इन सभी से मुक्ति और अलगाव ही वैराग्य है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी लगाव या निर्भरता तुम्हें संसार में उलझाए रखती है। वेद ग्रंथ, साहित्य और गुरु ज्ञान और स्वयं साई कृपा ही हमें वैराग्य जैसे दिव्य या देवीय गुणों का बोध करवाते हैं। प्यारे भक्तों, एक उत्तम और परिपूर्ण संबंध कोई नहीं होता, उसके लिए मात्र एक दूसरे को उनकी सभी विचित्रताओं को और आदतों के साथ अपनाया जाए, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर को पूर्ण समर्पित होना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। याद रखना, स्वयं के अहंकार और अहम का त्याग करके अच्छी बुरी हर परिस्थिति में साईं बाबा के अधीन रहकर निष्ठा और प्रसन्नता से हर कार्य करना ही सच्चा समर्पण है। साईं बाबा के शरणागत होने से हम अपनी कमजोरियां और लाचारियों से निजात पाने में भी समर्थ हो जाते हैं। यही एक अच्छी बात है। साईं बाबा को कोई भाषा, गायन, नृत्य, शब्द, भजन, वस्तुएं, हीरे मोती, फल फूल, भोग सामग्री इत्यादि कुछ नहीं, अपितु तुम्हारी अनुभूतियाँ, तुम्हारी भक्ति और निश्चल प्रेम करीब लाता है। अपनी आत्मा के सबसे आहत, सबसे द्रवित और क्षतिग्रस्त हिस्से को अपनी भक्ति, करुणा, सभी भावनाओं को अपने इष्ट के समक्ष रखो। वही तुम्हें दिखाएगा कि कैसे तुम्हारे सोने से भी पूरी तरह से अच्छा तुम चमकते हो। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, जब भी हम साईं बाबा या अन्य किसी के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनको हर तरह, हर हाल में, हर सूरत में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम पूर्णतः शांति को प्राप्त करते हैं। यही समर्पण का चमत्कार है। इसलिए अपने आप को साईं बाबा के भक्ति में समर्पित करो और अपने जीवन को खुशहाली से पूरी तरह से बिताओ। यकीन करो, शिरडी के साईं जब भी अपने भक्तों को देंगे तो सबसे अच्छा और बेहतरीन ही देंगे। यही एक अच्छी बात है। याद रखो, दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले तुम्हें उठकर घोड़े की रफ्तार से तुम्हें दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को दोष न दे, क्योंकि अच्छे दिन यादें खुशी देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव या तुम्हें सिखाते हैं। यह तुम्हें याद रखना है कि बुरे दिन हो या अच्छे दिन, सिर्फ तुम्हें समाधान रखना है और यकीन करना है कि शिरडी के साईं है जो हमारे हर सपने को पूरा करने के लिए वह हमेशा पूरी तरह से मदद करते हैं। ज़रूर, साईं जब अपने भक्तों को देते हैं तब झोली भरकर देते हैं। यकीन करो, साईं सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन पूरी तरह से श्रद्धा और सब्र तुम्हें रखना ही होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है। धन धान्य धन्यवाद जीवन के आधार है। धन, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति करता है। ध्यान जीवन में आध्यात्मिक आनंद, सुख, एकाग्रता, सही मार्गदर्शन और ईश्वर भक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद आपको मानसिक शांति, प्रेम और निश्चलता और ईश्वर स्मरण, समर्पण और संपर्क प्रदान करता है।
खुश रहे, खुश रखे, यही तुम्हारा कार्य होना चाहिए। प्यारे भक्तों, तुम केवल अपनी योजनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने जुनून को समय के अनुसार सीमित या संतुलित कर सकते हो, समय को कदापि नहीं। याद रखना, समय रहते किया हुआ स्वयं का उचित आकलन और मूल्यांकन ही जीवन को उन्नति और दिशा देता है। यही सबसे अच्छी बात है। अगर तुम अपने मन को अच्छी तरह से संभाल रहे हो तो समझ लेना तुम ही इस जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हो या कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। यही एक जीवन की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, यकीन करो, साईं बाबा का यह देवी स्वरूपी संदेश अगर आप अपने जीवन के कृति में डालोगे तो आपका जीवन जरूर अच्छा हो जाएगा। याद रखना, साईं ने हर वस्तु, इंसान, प्रकृति को खूबसूरत और बदसूरत दोनों में बांटकर ही पूरी तरह से रचा है और इंसान इन दोनों के साथ ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन बदसूरत कोई भी चीज़ या चेहरा किसी को कभी दुख नहीं देता। हर खूबसूरत चीज़, हसीन चेहरे या प्रलोभन ही दुख, परेशानी और हर बर्बादी का कारण बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही होने वाला है। यकीन करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तुम्हें जीवन में कभी भी दुख नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म करना है। कर्म पर यकीन करो, इंसानों पर नहीं। मरने के बाद इंसानों की आत्मा ही क्यों भटकती है? पशु पक्षियों की कहा जाती है, उनका क्रियाकर्म नहीं होता ना। बस यही पूरी तरह से मैंने तुम्हें पूछ लिया। प्यारे भक्तों, कर्म अच्छे करोगे तो भगवान की प्राप्ति जरूर करोगे। यही एक सच है। यकीन करो, ईश्वर जब भी तुम्हें देंगे तो सबसे अच्छा और बेहतरीन ही देंगे। सिर्फ श्रद्धा और सब्र के साथ तुम्हें कार्य करना है। गलती की माफ़ी मांगनी जा सकती है, भरोसा तोड़ने की नहीं। जीवन में गलतियाँ बेशक करो और उन्हें सुधारने की कोशिश भी करो, क्योंकि पूरी तरह से जब तुम गलतियों से कुछ ना कुछ सीख लेते हो और उस सीख को पूरी तरह से तुम अपने मन में उतार लेते हो तो यकीन करो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर देते हो। मेरे प्यारे बच्चों, शिरडी के साईं अपने सारे भक्तों के साथ रहते हैं। श्रद्धा और सब्र रखो, सबके बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मन के पूरी तरह गहन अंधकार में उजाले की सूक्ष्म सी किरण को ढूंढ पाना ही ध्यान है। संसार की भीड़ में, उथल पुथल में ईश्वर को अलग और स्थिर रख पाना ही भक्ति है। जीवन में जो तेरे अंदर के साहस को पहचान लेता है, कोई तो है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। छुपा नहीं हर सकता किसी फनकार के अंदर, हर फन परिश्रमी को मैदान जरूर देता है। सिर्फ वही बदल सकता है सपनों को हकीकत में, जो हिम्मत रखकर साई पर और खुद के पंख पर यकीन रखता है। किस्मत भी कांप उठती है उसकी कोशिश से, जो शख्स जिंदगी को भाग्य का तूफान देता है। कहने को तो इंसान है सिर्फ मिट्टी का एक पुतला, मगर वो हीरा है जो तराशने वाले को शान देता है। यूँ तो कितने ही इंसान हैं यहाँ एक ही नाम के, अगर मैं वही जो मेहनत से नाम को पहचान देता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें हीरे जैसा चमकना है तो तुम्हें उसके जैसा पूरी तरह से घिसटना पड़ेगा, तभी तुम पूरी तरह से चमक जाओगे। यही एक जीवन का सत्य है। याद रखना,
भगवान के भक्तों कभी दुख नहीं होते। विपरीत से विपरीत परिस्थिति आए तो उसको दिखता है कि भगवान आए हैं, वे लीला कर रहे हैं। सिर्फ तुम अच्छे तरह से कार्य करो। ईश्वर कृपा से इंसान को माफ़ करने की आदत और ताकत दोनों ही मिलते हैं। ये ईश्वर की कृपा पूरी तरह से ही है। जो एक दूसरे के कर्म और गुनाह छुपे या ठके रह जाते हैं, वरना तो ठके रह जाते हैं, वरना तो कोई शमशान तक भी किसी के साथ न जाए। यही जीवन का असली सत्य है। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि आने वाले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और सबसे बेहतरीन ही होगा। सिर्फ यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहता रहूँगा। शिरडी के साईं अपने सारे भक्तों के साथ रहते हैं। भक्तों, जब भी इंसान बुद्धिमान होते हुए भी दयालु हो, व्यवहारिक होते हुए भी सहज हो, साहसी होते हुए भी देखभाल करने वाला हो, जिम्मेदार होते हुए भी भावुक हो, वही इंसान जीवन को सही मायने में जीने का पूरी तरह से लुत्फ उठा सकता है। यही एक जीवन का अंतिम और अच्छा सत्य है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह भक्तिमय संदेश सारे साईं भक्तों के साथ शेयर करो। पूरी तरह से सारे साईं भक्तों को साईं बाबा का यह संदेश जरूर प्राप्त हो जाएगा, यही हमारी इच्छा है। कोई भी कैसा भी भिखारी कितनी बार ही आपसे भीख लेकर गया हो, आप उसको कभी भी याद नहीं रखते, लेकिन भीख देते हैं, भूल जाते हैं। और भिखारी भी जिस दर पर भीख मिली वहाँ रुका नहीं तो अगले दर पर चला जाता है। ईश्वर आपके साथ और आप ईश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। यही जीवन का सत्य है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि वह अच्छा समय आने के बाद अपने भक्तों को सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देते हैं। सिर्फ यकीन करें, शिरडी के साईं बाबा अपने सारे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और अपने भक्तों को हमेशा वह आशीर्वाद देते रहते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सबूरी के साथ कार्य करना ही तुम्हारा कार्य है। जरूर शिरडी के साईं अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इसलिए कहो ओम साई राम।